क्यों गया सालार फोन? किस काम को अंजाम देने गया फरमान फोन? कैसे फरमान बना सालार? क्या रॉकी को धोखा दे रहा है सालार? हेलो दोस्तों, मैं नितिन आपका स्वागत करता हूं बॉलीवुड स्टूडियोज में। अक्सर फिल्मों की एंडिंग ऐसे मोड पर खत्म होती है कि जिसे देखने के बाद सिर्फ एक ख्याल आता है कि अब आगे क्या। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आगे की कहानी जानने के लिए हमें सालों इंतजार करना पड़ता है, स्पेशली बॉलीवुड के केस में। और ऐसी ही कुछ हाल हुआ था KGF 2 की एंडिंग देखने के बाद, जिसमें सबसे बड़ा सवाल ये था कि आखिर रॉकी ने फॉरेन जाकर ऐसे कौन से क्राइम किए होंगे जिसके लिए फॉरेनर्स को यहाँ तक आना पड़ा। तो इसका जवाब बस इतना सा है कि असल में रॉकी ने वहाँ कुछ किया ही नहीं, यहाँ तक कि खुद रॉकी वहाँ लगातार रहा तक नहीं। लेकिन यहाँ ट्विस्ट ये है कि रॉकी कभी भी कोई भी काम बिना सोचे समझे नहीं करता। उसने फोन जाकर वहां अपने बिजनेस को खुद ही शुरू किया। और अगर आपके दिमाग में ये आ रहा है कि कौन सा बिजनेस, तो वो है गोल्ड का। जी हाँ, रॉकी KGF से सोना निकालता था और उसे फोन में बेचता था, बट आगे चलकर उसने इसकी जिम्मेदारी अपने एक भरोसेमंद आदमी को दी जिसका नाम था फरमान। हाँ, वही फरमान जिसने अधीरा से पहली बार टक्कर ली थी और जिसे फिल्म में मरा साबित कर दिया। बट नो, एक्चुअल में फरमान कभी मरा ही नहीं था। अधीरा ने उसे वहां सिर्फ घायल करके छोड़ दिया था और उसे रॉकी ने ठीक करके अपने काम के लिए US शिफ्ट कर दिया। अब यही फरमान आगे चलकर सालार के नाम से मशहूर हो गया। लेकिन आखिर उसने ऐसा क्या किया कि रॉकी वहां भी एक बिजनेसमैन से क्रिमिनल बन गया? तो इसका जवाब ये है कि जब रॉकी ने फरमान को US भेजा तो सिर्फ गोल्ड को इंपोर्ट और डिस्ट्रीब्यूट करने के काम से भेजा था। लेकिन फरमान ने उससे भी ज्यादा बढ़ाने के लिए एक नया रास्ता निकाल लिया। उसने वहां एक माइन खुदवाई जिसे उसने एक नेचुरल माइन का नाम दिया और वहां खुदाई करवाने लगा। इसी के साथ उसने खुद की एक इंडस्ट्री सेटअप की जो सिर्फ दिखाने के काम आती है, क्योंकि असल में वो माइन पूरी तरह नकली थी। फरमान इंडिया से भेजे गए सोने को ही पिघलाता था और उसे नई माइन से निकला हुआ बताकर फिर ब्रिक्स में कन्वर्ट कर देता था। और क्योंकि वहां की माइन से निकला गोल्ड मार्केट में महंगे दाम में बिकता था, और तो और वो उसी गोल्ड को और महंगे अमाउंट में सेल करता था। रॉकी को इस बात से और भी ज्यादा खुशी हुई कि वो इतने कम समय में ही इतना ज्यादा प्रॉफिट बनाकर दे रहा है। लेकिन फरमान को अब अपनी ताकत का एहसास हो चुका था, तो उसने अपने आप को एक नया ब्रांड बनाने का सपना देखा और अपने आप को एक नया नाम दिया, सालार। लेकिन नाम के साथ उसने बिजनेस भी बढ़ाया और इस बार ये बिजनेस रॉकी के जान से थोड़ा बाहर था। अब फिलहाल ये कौन सा बिजनेस था जिसने सालार को एक गैंगस्टर में कन्वर्ट कर दिया और रॉकी को US और रसिया का मोस्ट वांटेड विलन? ये सब हम डिस्कस करेंगे बहुत जल्द, बस थोड़ा सा वेट कीजिए। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे की कहानी लेकर। तब तक आप हमें कमेंट्स में ये बताइए कि आपको दोनों में से कौन ज्यादा पसंद है, रॉकी या सालार।